अच्छा जी। अब देखें, मीटिंग रखी जाती है आप लोगों के लिए और आप लोग ही लापरवाही करते हैं आने में। अब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी काइंडली आप सब अपने माइक और कैमरा ऑफ ही रखिएगा, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस होती है, इस तरह से सीखने का कोई तुक बनता नहीं है, सिखाने वाला भी डिस्टर्ब होता है इसमें, ठीक है? अच्छा, अब आप लोग जो हैं बार-बार आके इनबॉक्स में भी तो बोलते हैं कि हमें ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा, ये हो गया, वो हो गया। तो इसीलिए आप लोगों के लिए मीटिंग्स रखी जाती हैं कि भई आएँ, एक जगह पे बैठ के डिस्कस करते हैं, एक जगह पे आपको सिखाया जाए तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। हम लीडर्स किस लिए यहाँ पे आके बैठते हैं? कि आपको सिखाएँ ना, आपके डाउट्स क्लियर करें। आप इनबॉक्स में जाते हैं, किसी एक बंदे के पास जाते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा ब्रेन्स तो नहीं होते, वहाँ पे लीडर्स तो नहीं ना होते बैठे। तो बेहतर ये है ना कि आप लीडर्स के पास आके उनसे अपने प्रॉब्लम्स शेयर करें, उनके साथ डिस्कस करें। हम यहाँ पे अपना टाइम निकाल के बैठ सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते यहाँ पे? हालाँकि सीखना आप लोगों को है ना, ज़रूरत तो आप लोगों को है सीखने की। यही आप लोग होते हैं फिर आके बाद में परेशान भी तो हो रहे होते हैं ना कि हम पता नहीं कहाँ फँस गए हैं, क्या हो गया है, हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा, हमसे कन्फेस नहीं हो रहे लोग, हम क्या करें अब, किसके पास जाएँ? तो आप लोग थोड़ा-सा ऑनेस्ट हो जाएँ। अगर हम लोग आप लोगों को कह रहे हैं कि भई मीटिंग में आ जाएँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा-सा टाइम दे दें, तो हमारा फ़ायदा तो नहीं है ना इसमें, इसमें आप लोगों का फ़ायदा है। हम यहाँ बैठे हैं आपको सिखाने के लिए, ना कि हमें जो है इस मीटिंग की आप लोग फ़ीस दे रहे हैं। रखने को फ़ीस रखी जा सकती है, लेकिन हम नहीं रख रहे, क्यों नहीं रख रहे? कि भई जितना हो सकता है आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। हम अपनी फैमिली के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे यहाँ जो मेंबर्स हैं, हम उनको सिखाएँ जितना हो सके। लेकिन आप लोग हैं कि आप लोग अपने काम से ना ऑनेस्ट हो रहे हैं, ना आप जो है अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट में हैं। तो इस तरह से कोई भी सिस्टम नहीं चलता, इस तरह से कोई भी वर्किंग नहीं होती। इस तरह से तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो आप उसके साथ पूरी तरह ऑनेस्ट रहें। जो आपको ज़िम्मेदारी दी गई है, वो निभाएँ। फिर जो आपको तनख्वाह दी जाती है, वो हलाल होती है। यहाँ आप लोग सोच रहे हैं कि बस हम बैठ जाएँ, हमें यहाँ पे कुछ करना ना पड़े लेकिन हमें अर्निंग आए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप आएँ, सीखें, काम करें, फिर ही तो अर्निंग आएगी ना आपको। पहले लर्निंग है, फिर अर्निंग है। पहले आप लर्निंग में ही सुस्ती कर रहे हैं, तो आप अर्निंग कहाँ से करेंगे? फिर मुझे ये बताएँ आप। अच्छा, और अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, देखें जो भी फीमेल्स हैं, वो मेरे पास आ सकती हैं, मेरे इनबॉक्स में आ सकती हैं, आप अपने अपलायंस के पास जा सकते हैं। उनको मुझे पता है शाय फ़ील करती हैं मर्दों से बात करने में, मेल से बात करने में। तो आप लोग मेरे पास आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप का मेंबर है। हम यहाँ पे ये नहीं कहते कि नहीं भई तुम उस ग्रुप के मेंबर हो उधर ही जाओ, इस ग्रुप के हो इधर आओ, तुम मेरे डाउन लाइन में नहीं हो तो मेरे पास नहीं आओ। आप किसी को भी बेझिझक होके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? फीमेल्स जो हैं वो मेरे पास आ सकती हैं, उधर डायमंड ग्रुप के लीडर्स हैं, उनमें फीमेल्स हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। अरसलान भाई हैं, समी भाई हैं, आसिम भाई हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। वो आपको कभी भी ये नहीं कहते कि नहीं हम अभी नहीं बता रहे, हम अपने काम में बिज़ी हैं। तो जब इतने एफर्ट लीडर लगा सकते हैं, तो क्या आप लोग थोड़ा-सा उनके साथ कोऑपरेशन नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन ये बात है कि आप लोग दिखाना नहीं चाहते। अब इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी ही होगी फिर अगर आप आके कहेंगे नहीं भई हमसे तो जॉइनिंग ही नहीं हो रही, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो थोड़ा-सा जो है ना ऑनेस्ट हो जाएँ अपने काम के साथ और अपने लीडर्स की और अपने अपलायंस की सुन लिया करें थोड़ी बहुत, ठीक है? अच्छा और दूसरी बात जो है मैं करना चाह रही थी वो ये कि आप लोगों को बताया गया था पहले चलें जो मेंबर्स यहाँ पे न्यू हैं उन्हें नहीं पता कि ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है ना मेंबर्स के साथ बात करने में बड़ा फ़र्क होता है। जो ऑनलाइन मेंबर आते हैं ना वो डायरेक्ट आपसे आते ही इस काम के लिए हैं कि आप हमें ऑनलाइन वर्क बताएँ। वहाँ पे हम डायरेक्ट जो है किस तरह से प्रेज़ेंटेशन देनी है हमने अपने वर्क की वो आपको बता चुके हैं। वो मीटिंग्स रिकॉर्ड हैं, लिंक है, वो आप जाके देख भी सकते हैं। आप अपने अपलाइन के पास जाके पूछ सकते हैं। लेकिन फिर मेंबर आके कहते हैं कि हमने तो वो ऑफलाइन हमें कोई बंदा मिला है, हमने उससे बात स्टार्ट की है, उसे तो हमारी बात समझ में ही नहीं आ रही। आप देखें उस दिन अरसलान भाई ने भी जो है वो टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं इस चीज़ की कि आपने कभी भी किसी भी बंदे को जाके डायरेक्ट पकड़ के ये नहीं कहना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इधर आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम भी ये करो।
जब आप ये सब करेंगे ना जाके तो उन्हें लगेगा कि भाई इसे हमारी ज़रूरत है, फिर वो फैल जाएगा बंदा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपने सिस्टम की वैल्यू देनी है उसको और सबसे आसान है, ऑफलाइन अगर आपके सामने कोई बंदा बैठा है ना, तो बहुत आसान है उसके ब्रेन के साथ खेल जाना। आप लोगों को ये बात थोड़ी-सी समझनी पड़ेगी। क्योंकि देखें ऑनलाइन में तो ये है कि बंदे ने मैसेज कर दिया आपको, आपको जो बात समझ में नहीं आती आप किसी अपलाइन के पास चले गए, किसी लीडर के पास चले गए, उसने उस बात का आंसर दे दिया, आपने वो आंसर अगले बंदे को फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन ऑफलाइन में क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑफलाइन में सबसे पहले अगर आपने ऑफलाइन जॉइनिंग करवानी है ना, आप सबसे पहले अपने सिस्टम को खुद समझें और इसको समझने में आपको जितना टाइम लगाना है ना, आप लगाएँ। आप 2 दिन लगाएँ, 3 दिन लगाएँ या 1 हफ्ता लगाएँ। पहले इसको अच्छे तरीके से समझ लें, जब तक आपको खुद समझ में नहीं आता ना, आप दूसरे मेंबर के पास जाके उसको गाइड ना करें क्योंकि हो सकता है आप उसको गलत गाइड कर बैठे और वो कल को आपके ही गलत पड़ जाए। तो पहले आप खुद इस सिस्टम को समझ उसके बाद आप ऑफलाइन जो है जाएँ। और जब आप ऑफलाइन जाते हैं ना, आपने कभी भी जो है वो अगले को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जब आप उसके पास बार-बार जाके कहते हैं ना, कि ये मैंने तुम्हें बताया था तुम कर रहे हो जॉइन? वो फिर और ज़्यादा फैल जाते हैं कि हाँ भाई इसको तो मेरी ज़रूरत है। ये तो खुद मेंबर्स ढूँढते फिर रहा है, मैं यहाँ काम कैसे कर सकूँगा? आपने उसको इतने अच्छे तरीके से वैल्यू देनी है ना, इतने उसको कन्फेस कर देना है, इतना उसके आगे रख देना है ना इस चीज़ को बड़ा करके कि वो खुद आके कहे कि भाई मुझे जॉइन करवा दो, मैं भी तो देखूँ आखिर ये सिस्टम है कैसा? जी सर, बिल्कुल करते हैं, स्टार्ट करते हैं, मेंबर्स आ रहे हैं, उनको आ लेने दें। 9-10 पे स्टार्ट करते हैं सर। अच्छा जी, और एक बात ये है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो सोए हुए हैं। अब वो जागेंगे कैसे? मेरे हिसाब से वो ऐसे जागेंगे, जो जागे हुए मेंबर्स हैं ना, वो काम करेंगे। मीटिंग में आप लोग आते हैं, आप लोग अपने रिव्यूज़ शेयर किया करें ग्रुप में। आप उनको बताया करें कि भई हम जो है ये कुछ सीख रहे हैं वहाँ से। आप काम करके दिखाएँ, आप यहाँ से सीखें और काम करके दिखाएँ, तब उनको पता चलेगा कि हाँ भई हमें मीटिंग्स में आने का जो फ़ायदा था, उससे हम महरूम रह गए हैं। काश हम मीटिंग्स में आते तो हमें फ़ायदा होता। काश ये जो लोग इतनी-इतनी जॉइनिंग्स करवा रहे हैं, हमने भी सीखा होता तो हम भी करवाते। जब वो आपको काम करते देखेंगे ना, सीख कर काम करते देखेंगे, तो वो भी जागेंगे। तो उनको जगाने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, जैसा अरसलान कहते हैं कि सोए हुए राक्षस हैं, उन राक्षसों को जगाने का बस यही तरीका है कि आप लोग एक्टिव हो जाएँ। आप लोग जागे हुए तो हैं, पर आप लोग एक्टिव नहीं हैं। ये भी बहुत फ़र्क है बात में। जागे हुए हैं लेकिन एक्टिव नहीं हैं। आप लोग यहाँ आते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना, आधे से ज़्यादा लोग अपना जो है, फ़ोन साइड में रख देते हैं मीटिंग जॉइन करके। भई ऐसा ना करें। थोड़ा-सा हम जो इतनी देर बोलते रहते हैं ना, इतना टाइम लगाते हैं आप लोगों के साथ, पूरा-पूरा दिन डिस्कशंस करते हैं बैठ के आपस में कि क्या टॉपिक होना चाहिए, किस तरह से गाइड करना है, कोई एक मेंबर भी ऐसा ना हो जिसको कोई डाउट रह जाए। तो इस बात का थोड़ा-सा लिहाज़ रख लें और सीख के एक्टिव हो जाएँ, काम करें, ताकि जो सोए हैं वो भी जागें। और इसके अलावा ये कि आप जो है ना, किसी और ग्रुप के मेंबर्स को उठा के या अपने ही ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं, मैंने अक्सर देखा है मेरे पास भी इनबॉक्स में बहुत मैसेजेस आते हैं। आप काम कर रही हैं, आप मेडिक सोल्यूशन पे काम कर रही हैं। देखिए भई ऐसे ना किया करें, किसी के भी इनबॉक्स में ना जाया करें। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी काम है ना, तो आप लीडर्स के पास जाएँ, एडमिन्स के पास जाएँ, आप अपने अपलाइन के पास जाएँ, ना कि आप किसी और मेंबर को जाकर कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है किसी भी सिस्टम में। सर ये अपना कैमरा और माइक आप ऑफ कर लें। समी भाई होल्ड आपके पास है, आप कैमरा भी ऑफ कर दें इनका। ये चीज़ आप लोगों को मीटिंग में बार-बार बताई जाती है कि भई देखिए ना डिस्टर्बेंस क्रिएट किया करें। अभी तो काम की बात स्टार्ट भी नहीं हुई है। मैं जस्ट वैसे ही आप लोगों से थोड़ी-सी बात कर रही हूँ जो मैंने करनी थी। अभी से डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया तो आगे जब काम की बातें होती हैं तो फिर बीच में आप लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आई। समझ में तो तब आएगी ना जब आप आने देंगे समझ में। एक पहले ही आप लोग थोड़े एक्टिव नहीं होते, मीटिंग में ही पता नहीं किस तरह से आ जाते हैं, उसके लिए हम बहुत एहसानमंद हैं आप लोगों के सीरियसली।
कि आप आ जाते हैं मीटिंग में इतने थोड़े बहुत लोग भी, जो आते हैं फिर चलें कुछ ना कुछ तो सीखते होंगे। वैसे नज़र नहीं आते। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं सिखा पा रहे। तो जो सीखते हैं काइंडली हमें भी थोड़ा-सा इन्फॉर्म करें कि हाँ, हम सीख रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ताकि हमारी भी रूह को सुकून आए कि हमने जो सिखाया है वो आप लोगों की समझ में आती है बात। तो अब जस्ट 2 मिनट और फिर जो है सर अरसलान अपनी मीटिंग को बाकायदा कंटिन्यू करते हैं। आज की मीटिंग का जो टॉपिक है वो है इंस्टेंट जॉइनिंग टिप्स। और इंस्टेंट जॉइनिंग टिप्स ना ऑफलाइन में ज़्यादा काम करती हैं, ऑनलाइन में भी करती हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ना ख़ास तौर पे ऑफलाइन के लिए है और माशाल्लाह से सर अरसलान के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है ऑनलाइन ऑफलाइन का। तो ये आपसे आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे थोड़ा-सा और काइंडली इनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। प्लीज़ जी, जी मैम रिक्वेस्ट है जल्दी आपसे। करें थोड़ा-सा। जी, बिल्कुल जल्दी कर रहे हैं, देखें। आप लोग सीखने के लिए बैठे हैं, आपको जल्दी हो रही है। हम जैसों को होनी चाहिए भई जल्दी। हम लोगों को कहना चाहिए कि हमने बड़ी-बड़ी जॉइनिंग्स करवानी है भई, जल्दी-जल्दी जान छोड़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तो नहीं कहते। मैम आप लोग मैं सीखने मैं आए हैं। मेन इश्यू यही है कि बंदे जॉइन कैसे करवाएँ बस। बंदे जॉइन कैसे करवाएँ, ठीक है? आप वहाँ पे भी जाके यही कहते हैं कि भाई जो पूछना है जल्दी पूछ ले, जल्दी कर बस। ऐसे तो नहीं है ना। आप थोड़ा-सा सब्र रखें, तहम्मुल रखें। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। समी भाई बताइए अगर मेरी आवाज़ वालेकुम क्लियर अस्सलाम। साफ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। समी भाई अवेलेबल हैं? जी, जी सर, मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है और ग्रुप में किसी तरह भी कोई भी इश्यू हो तो आप कोई पर्सन डिस्टर्बेंस क्रिएट करिए उसको ग्रुप से मीटिंग से आप रिमूव करते जाइए और इनके कैमराज़ और जो माइक हैं उनको मीटिंग के दौरान आपने खुसूसन तवज्जो देनी है वो उनको ऑफ ही रखें। इस जी। तरह मीटिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। ठीक है? जी, जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। काइंडली आप सब एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप सबसे गुज़ारिश है कि मेरे एक मेंबर हैं उनका नाम कमर भाई हैं बिलॉन्ग करते हैं लाहौर वाली साइड से। तो कैंसर के पेशेंट हैं। वो मेरे साथ 1-2 हफ्ते पहले जॉइन हुए थे। तो उनको कैंसर है, उनकी दूसरी सर्जरी है कुछ दिनों में 1 हफ्ते तक। तो आप सबसे अपील है कि उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ा अता फ़रमाए। ठीक है, अब मीटिंग को प्रॉपर कंटिन्यू करते हैं। आज कुछ ख़ास होने वाला है आपके साथ। ठीक है? अब तक आपने आपने जो भी मीटिंग अटेंड की थी, उसमें आपने सीखा था कि अपने मेंबर्स को ढूँढना कहाँ से है। आपको बताया गया कि आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मार्केटिंग कर सकते हो, यूट्यूब पे मार्केटिंग कर सकते हो आप। इस तरह आप टिकटॉक पे जाके मार्केटिंग कर सकते हो। अपने इनबॉक्स में के लोगों को आपके पास कम्युनिटी में आए लोगों ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, "यस आई एम इंटरेस्टेड सर मुझे बिज़नेस के बारे में डिटेल दें।" अब मुझे नहीं पता आप लोगों को बिज़नेस के बारे में किस तरह गाइड करते हो, क्या डिटेल देते हो आप लोग। ठीक है? अब ये मैं नहीं जानता, ये आपको खुद खुद को पता है। ठीक है? और मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें नहीं सिखाने वाला एकदम ही क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जिसको मैंने सीखा जिस नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने सीखा, मैंने 6 मंथ के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को सीखा। तो वो 6 मंथ की जो चीज़ें मैंने सीखी हैं और 40,000 का पेड कोर्स मैंने बाय किया, वो मैंने बाय करके सीखा और आपको वो सारी चीज़ें फ्री सिखाई प्लीज़ क्या करें वो चीज़ें, ठीक है? तो इन सब बातों को मैं आज आधे घंटे के सेशन में कोशिश करूँगा 9:40 तक मीटिंग को एंड करूँ। तो वो सब बातें मैं आपको नहीं सिखा पाऊँगा एक मीटिंग में इंशाल्लाह फिर कभी भी मैं जब मैं मीटिंग करूँगा, आपको इससे ज़्यादा अच्छी बातें बता पाऊँगा। फिर जब करूँगा उससे ज़्यादा अच्छी बातें बता पाऊँगा। आप मेरे साथ पर्सनल में भी अटैचमेंट आ सकते हैं। इनबॉक्स में मेरे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या आप डायमंड ग्रुप में ऐड हैं, तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको उसके सवाल का जवाब दूँगा। और वैसे भी वहाँ ग्रेट लीडर्स मौजूद हैं। मैम हैं, रिम्श हैं, आशिफ भाई हैं और भी ग्रेट लीडर्स हैं, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। आज एक ना कुछ ख़ास टाइप का मीटिंग है हमारी, कुछ बड़ी-बड़ी बातें नहीं करूँगा, मैं आपको भाषण नहीं सुनाऊँगा, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ। टिप्स जो कुछ गलतियाँ बताने जा रहा हूँ, जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, आपने वो गलतियाँ अगर अवॉइड कर ली और जो 2-3 मैंने आपको टिप्स बताने हैं, अगर आपने उन टिप्स पर अमल कर लिया ना, तो यकीन जानिए आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है
या आपको जो नतीजे मिलने वाले हैं वो 50% तक बढ़ जाने वाले हैं। मतलब अब अभी आप काम कर रहे हो, आपका काम चल ही नहीं रहा, 0% काम है। तो इन टिप्स को आज़माने के बाद आपका काम जो है वो 50% तक बढ़ जाने वाला है। एक बंदा 80% तक उसको काम आता है, 80% तक परफ़ॉर्म कर रहा है, तो 80 में आप 50 ऐड कर लें, तो 130% उसको नतीजे मिलने वाले हैं। तो इस मीटिंग के बाद इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप सबने साथ दिया तो 50% तक आपका जो प्रोडक्टिविटी है, आपका काम करने का जो तरीका है वो इम्प्रूव होने वाला है, आपको अच्छे नतीजे आने वाले हैं, आपको सही रिज़ल्ट मिलने वाला है, ठीक है? बाकी और भी बहुत चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम सेशन करेंगे, जो क्वेश्चन हुए ना, उन क्वेश्चन को हम अगली मीटिंग के तौर पर रख लेंगे, ठीक है? आपका जो क्वेश्चन हुआ उसको अगली मीटिंग में किस तरह प्रेज़ेंटेशन कंप्लीट गाइड किस तरीके से कंप्लीट गाइड जो प्रेजेंटेशन देनी है उसमें क्या बताना है, ठीक है? ये चीज़ें हमने कर दी हैं। और अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन देना नहीं सिखाने जा रहा कि डील किस तरह करना है बंदे को, मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ जो आपने ऐड करने हैं। या तो ये टिप्स आप ऐड कर सकते हो किसी को ज्वाइन करने से पहले, या वो प्रेजेंटेशन आप किसी को प्लान दिखा रहे हो, डील कर रहे हो इसके दौरान, या प्रेजेंटेशन जब आपने एंड की तो आप तब ये टिप्स यूज़ कर सकते हो। अब जो चीज़ें मैंने आपको सिखानी है ना, ये आपको सुन कर नहीं आने वाली। कोशिश कीजिएगा इन पॉइंट्स को साथ-साथ अगर लिख लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ताकि आप जब किसी को प्रेजेंटेशन देने जाओ ना, आप एक दफ़ा रिवीजन कर लो इन चीज़ों की। फिर जब आप प्रेजेंटेशन दोगे ना, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आनी है। जब आप प्रेजेंटेशन दे रही हो, तो प्रेजेंटेशन के दौरान या पहले जब भी कोई को आपसे सवाल या किसी तरह का भी कोई भी इश्यू हो, तब आपके माइंड में ये बात खटक जाएगी, हाँ, मुझे अब यहाँ वो वाला पॉइंट यूज़ करना चाहिए जो सर ने हमें बताया था। हाँ, अब मुझे ये पॉइंट, अब मैं आपको एग्ज़ैक्टली तो नहीं ना बता सकता कि आप एग्ज़ैक्ट ये चीज़ जो है आप इस मौके पर आपने ये बात आपने लगानी है, इस मौके पर ये। तो आइए आपने खुद देखना है कि मौके के हिसाब से यहाँ कौन-सा पॉइंट मुझे लगाना चाहिए, ठीक है? ये आपने देखनी चीज़ें। मेरा काम सिर्फ़ आपको बेसिक टिप्स देने हैं, इन टिप्स को आपने शामिल कर लेना है अपने अब तक जो आप जिस तरह काम कर रहे थे, इनको आपने उसमें शामिल कर लेना है, इंक्लूड कर लेना है। अब सबसे पहले जो मैं आपको एक टिप देने जा रहा हूँ, उसको कहते हैं स्कार्सिटी। अब ये क्या है? अब आपने देखा होगा गाँव देहातों में अक्सर क्या होता है कि जब अब मिसाल ले लें कि कैंसर की अलामत है बुखार, एक मिसाल। गाँव देहात में एक पर्सन को बुखार होता है, ठीक है? वो क्या करते हैं उसको ले जाते हैं, सीरियस नहीं लेते, वो उसको लेकर चले जाते हैं। हालाँकि वो बुखार जो था वो कैंसर की अलामत था। उसको लेकर जाए करीबी जो कंपाउंडर बैठा होता है उससे इंजेक्शन लगवाया, कोई 1-2 पैनाडोल ली उसे, पैरासिटामोल ली और घर आ गए, आराम आ गया। अगले दिन फिर उसको बुखार हुआ, उन्होंने सीरियस नहीं लिया, उसको ले गए वो गाँव के डॉक्टर के पास, उसने फिर दवाई दी, 1 दिन के लिए आराम आ गया। तीसरे दिन फिर ऐसा हुआ, फिर वो उधर ले जाएँगे, फिर वो ये नहीं करेंगे कि इसकी रिपोर्ट करवा लें, कम से कम इश्यू क्या है, कम से कम पता तो चलेगा। वो इस तरह नहीं करेंगे। पाकिस्तानी कौम में जब तक इमरजेंसी नहीं ना होगी, जब तक सर पे नहीं आन बनेगी, ये कुछ नहीं करेंगे। जब इनको पता चलेगा कि 4 महीना को खज्जल होने के बाद 2 हफ्ते इलाज करवाने के बाद नहीं ठीक हो रहा है, फिर रिपोर्टें करवा लेंगे। किसी डॉक्टर ने मशवरा दिया रिपोर्टें करवा के बताएँगे इसको कैंसर है। जब उस कैंसर का सुना पड़ जाएगा ले जाएँगे किसी अच्छे हॉस्पिटल में, वहाँ उसका ट्रीटमेंट करवाएँगे। हो सकता था, मुमकिन चांसेस थे कि जब पहली दफ़ा इसको बुखार हुआ था, तब ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाते और अच्छा ट्रीटमेंट करवा लेते, तो शायद ये जल्दी रिकवर हो जाता, शायद इसको सही अच्छे से आराम आ जाता। तो पाकिस्तानी कौम है इमरजेंसी में काम करती है। तो सेम फार्मूला हमने यहाँ इधर नेटवर्क मार्केटिंग में यूज़ करना है। मैं कैसे करता हूँ, इमरजेंसी कैसे क्रिएट करता हूँ। इमरजेंसी और वैल्यू ये 2 चीज़ें आपने मिक्स करनी है। हम जब भी किसी को प्रेज़ेंटेशन देते हैं ना, या ऑनलाइन प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं, या किसी को फिज़िकल फेस टू फेस बैठकर हम उसको प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ। प्रेज़ेंटेशन दी, सारा प्लान दिखाया, शुरू से लेकर एक बात जो कुछ बातें हैं वो मैंने सारी ऐड की, अच्छे से प्लान उसको समझाया, वो एग्री हो गया, जॉइन करना चाहता है। अब मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी मेरे साथ जॉइन करे, उसी टाइम बगैर किसी देरी के वो कहे कि सर मुझे भी अपने साथ जॉइन करो। तो यहाँ आपने एक फ़ॉर्मूला, एक टिप यूज़ करनी है, इसको कहते हैं स्कार्सिटी। स्कार्सिटी या इमरजेंसी क्रिएट करना, अपने बिज़नेस की वैल्यू क्रिएट करना। अब हमने क्या किया होता था, हमारा एक दोस्त होता था, मेरा अपलाइन मेरा सीनियर वो हुआ करता था, उनको मैं फ़ोन कर लेता था, सर आपका जो भी अपलाइन है ना, आप उसके साथ ये स्टार्ट कर सकते हो, उसके साथ ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। अब मेरा जो अपलाइन हुआ करता था, उनसे मैं कॉल करता था, तब उसके सामने बैठ कर के करता था। तो जॉइन होने के बाद अब यहाँ मैंने बिज़नेस को वैल्यू दी है, क्योंकि जब अगले बंदे को आप ये फ़ील करवाओगे ना कि आपको उसकी ज़रूरत है, वो कभी भी जॉइन नहीं करेगा।
तो फिर मतलब एटीट्यूड दिखाएगा, वो आपसे अपनी डिमांडें रखेगा कि मेरी ये डिमांड है, मैं इस टाइम जॉइन करूँगा। लेकिन जब आप उसको ये फ़ील करवाओगे ना कि उसको इस बिज़नेस की ज़रूरत है, वो बंदा जो भी उसको ज़िंदगी में करना पड़ा उसको करेगा वो। अब देखो आप बाज़ार में जाते हो, रास्ते में जाते हो, तो एक दुकान आती है, वो एसी की शॉप है। अब आपको एसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप क्यों एसी लोगे? आपके पास हालाँकि पैसे भी हैं, लेकिन आपको एसी की ज़रूरत ही नहीं है। आपके घर में ऑलरेडी एसी है या सर्दियों का मौसम है, आप एसी नहीं लोगे। लेकिन उसकी दूसरी जानब आपके घर में एसी नहीं है। अब गर्मी है, शिद्दत बहुत ज़्यादा, आप एसी लेना चाह रहे हो, अब बाज़ार में जाओगे, तो आप जाते ही एसी खरीदोगे। आपके पास पैसे नहीं भी होंगे, आप उधार लेकर एसी खरीद लोगे। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको एसी की ज़रूरत है। तो जब अगले बंदे को आप ये फ़ील करवाओगे कि उसको इस बिज़नेस की ज़रूरत है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम उसको सिर्फ़ बिज़नेस दे रहे हैं, उसको रख रहे हैं अपने साथ, ज़रूरत उसको है। तो फिर वो जो मर्ज़ी कर लो, वो जितना मर्ज़ी उसको बंदा कोई गुमराह कर ले, उसको कोई दुनिया की कोई ताकत जॉइन करने के लिए आपके साथ रोक नहीं सकती। हम क्या करते हैं, अब जॉइनिंग सारा प्लान उसको समझाया। मैंने उसके सामने सबको कॉल करनी है, आप अपने ऑफलाइन से बातचीत कर सकते हैं, इस मामले में डिस्कस कर सकते हैं आप, ठीक है? या अगर आप ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हो, तो आप कॉल में ले लो उसको और आपका जो ऑफलाइन जो सीनियर है, आप उसको कॉल में ले लो, ठीक है? कॉल में लिया, तो आपने अपने ऑफलाइन से बात करनी, हम इससे बात करते थे, मैं अपने सर को कहा करता था, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर को पता था कि मैं प्रेज़ेंटेशन देने के लिए बैठा हूँ। तो या मैं इमरजेंसी क्रिएट करने जा रहा हूँ, वैल्यू क्रिएट करने जा रहा हूँ कि वो जल्दी-जल्दी जॉइन करे मेरे साथ। क्योंकि वो जितनी लेट होगा, जितना ज़्यादा आप उसको टाइम दोगे कि चलो आप सोच लो, चलो 2-3 दिन में अरेंजमेंट कर लो, तो वो उसको किसी सयाने दोस्त से मिलेगा, मशवरा देगा, वो उसको गुमराह कर देगा। वो जो मशवरा भी उस बंदे से लेते हैं जिसने यार को बता के जो तुमने जिसका मशवरा लिया है, जिसके मशवरे से तुम इस बिज़नेस को जॉइन नहीं कर रहे, क्या ज़िंदगी में कामयाब है? नहीं, बस ऐसे तू कहेगा कि मैंने पहले भी किया, मैं इसमें नाकाम हो चुका हूँ, मैं अब इस बिज़नेस को नहीं करने वाला। तो वो ऐसे कहेगा। तो जितनी जल्दी आप किसी को जॉइन करवा सकते हो, उतनी जल्दी कोशिश करनी है आपने जॉइन करवाने की। तो कॉल की सर को, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं? जी, वालेकुम सलाम। जी, सलाम बेटा। सर आपका 5 मिनट चाहिए थे। जी, जी। अच्छा सर मेरा एक दोस्त है, उसका नाम अली है, अभी मेरे पास ही बैठा है। तो या कॉल पे आप कह सकते हो सर ये कॉल में हमारे साथ मौजूद है। तो सर दरअसल मैंने इसको ऐसे ही बैठे थे, कहीं बातचीत हमारी हुई तो मैंने इसको बिज़नेस के बारे में थोड़ा गाइड कर दिया। लेकिन अब ये चाहता है कि मैं बिज़नेस को जॉइन करूँ। लेकिन सर एक इश्यू है, आपने कहा था कि इस मंथ का जो हमारा टारगेट है, हमने 1 मंथ के अंदर-अंदर सिर्फ़ अपने साथ 15 लोगों को जोड़ना है, अपनी टीम में सिर्फ़ 15 लोगों को शामिल करना है 1 मंथ के अंदर। लेकिन सर वो 15 बंदे तो ऑलरेडी हमारी टीम में शामिल हो चुके हैं, हमारी टीम बिल्ड हो चुकी है। लेकिन सर ये जॉइन करना चाहता है, इसको ज़रूरत है, इसकी कुछ फैमिली नीड है, ये स्टूडेंट है, ये जॉइन करना चाहता है, इसने अपनी स्टडी के जो अखराजात हैं, इसने वो अखराजात पूरे करने हैं। तो सर काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस दफ़ा टीम में 16 मेंबर रख लें या किसी एक को अगर आप रिमूव करना चाहें तो रिमूव करके इसको लाज़मी ऐड करें। तो फिर सर क्या करते थे, सर कहते थे, "यार असल में तेरी बात को टाल नहीं सकता। अब तू बैठा भी उस पर्सन के पास है या वो तेरे साथ कॉल में मौजूद है, तो अब मैं इनकार करता अच्छा भी नहीं लगता। पहले डिस्कस कर लिया करो मुझसे ये बातें कि मैं इसको जॉइन करवाना चाह रहा हूँ। लेकिन तुमने चलो उसको प्रेज़ेंटेशन दी है, अब उसको ज़रूरत है, अब मैं मना नहीं कर सकता। चलो इस दफ़ा टीम में 16 बंदे शामिल कर लेंगे। लेकिन उसको कहो कि आप इस तरह करें, उसको कहो कि आज जो भी टाइम है, अगर आज 8 बजे ना तो उसको कहना है आप 10 बजे तक अपने उसको कहो अरेंजमेंट कर ले, कहीं से भी अरेंजमेंट कर ले, मैं उसको टीम में रख लूँगा। तो यकीन जाए वो बंदा उसके पास पैसे ना भी हुए ना, वो अपना कुछ ना कुछ बेच के आपको पैसे ला के देगा और आपके साथ जॉइन हो जाएगा। सेम स्ट्रैटेजी ये फ़ॉर्मूला जिस पर्सन के साथ मैंने पहली दफ़ा यूज़ किया था ना, उसको प्लान दिखाया। दिखाने के बाद उसको मैंने बिज़नेस का बताया। बिज़नेस का बताने के बाद वो एग्री हो गया। सेम सर के साथ उसको कॉल पे लिया। कॉल पे लेने के बाद हमने क्या किया, उस सर ने कहा कि उस टाइम 3 बजे थे। सर ने कहा था कि स बेटा अगर आपने जॉइन होना है ना, तो आपने किसी को और नहीं बताना कि वो भी आके अभी हमारे साथ जॉइन हो। मैं सिर्फ़ आपको इस दफ़ा अपनी टीम में रख रहा हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट 15 का था, तो 16 ऑलरेडी आपकी वजह से हो जाएँगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप करना चाहते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस तरह करो कि 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक अपना जो भी अरेंजमेंट करना है, आप वो कर लो। तब उसने इन्वेस्टमेंट की थी। मैंने उससे फिर इन्वेस्टमेंट भी करवाई थी, तकरीबन 3,3500 की उसने इन्वेस्टमेंट करवाई थी, ठीक है? तो उस पर्सन ने क्या किया, उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास पैसे अरेंज नहीं हुए। तो
उस पर्सन ने, उसके पास एक साइकिल था, उसने अपना साइकिल बेच के मेरे साथ ज्वाइनिंग की थी उस दिन। साइकिल उसका बिका था 2500 का, पीछे 1000 रुपए कम पड़ते थे ज्वाइनिंग के लिए, तो 1000 हमने खुद उसको ज्वाइन करवाया। और आज आप यकीन मानिए, अगर आप उस मिल में किसी दिन हमने अपनी मीटिंग रखी ना ऑफलाइन, डायमंड टीम की हमारी मीटिंग हुई, फिर शायद सेमिनार हुआ, तो उस पर्सन को मैं लेकर आऊंगा, उससे खुद पूछ लेना, वो मंथ का ज्यादा नहीं 35,000 कमा रहे हैं इस बिजनेस से। तो ये पहला टिप अच्छा लगा आप सबको। और आप ना कुछ और भी उसको मतलब कि ज्वाइन के लिए ये टिप यूज कर सकते हो। ऑनलाइन अपने अपलाइन को आप कॉल में ले सकते हो, या आप इमरजेंसी क्रिएट करने के लिए ना उसको कोई ऑफर दे सकते हो। मतलब किसी को प्रेजेंटेशन दी, तो वो आपके हाथों से निकलने की कोशिश कर रहा है, नहीं ज्वाइन होना चाह रहा, तो आप एक ऑफर फेंक दो। ज्वाइनिंग फीस जो है मैटिक फॉर्च्यून की वैसे तो है 470 रुपए, लेकिन आज अगर आप इतने बजे से पहले ज्वाइन करोगे ना, मैं आपकी 350 में ज्वाइनिंग करवा दूंगा, और आपको साथ में एक बंदा फ्री दे दूंगा। ठीक है, वो बंदा मतलब उसको एक टारगेट मिल गया, एक इमरजेंसी उसके लिए क्रिएट होगी, तो वो जल्दी जल्दी अरेंजमेंट करके आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ये था पहला टिप, इसको कहते हैं स्कार्सिटी, इमरजेंसी क्रिएट करना। और दूसरा टिप आपको मैं देने जा रहा हूँ, उसको सिंपल कहते हैं कि जरूरत को क्रिएट करना। मैंने आपको एसी वाली एग्जांपल दी थी कि जिस बंदे को एसी की जरूरत ही नहीं है, उसको दुकानदार पे एक बंदे को एसी की जरूरत ही नहीं है, तो वो जब बाजार से गुजरता है तो सेलमैन आके उसके पास खड़ा हो जाता है, सर सर रुकें, एसी लेकर चले जाएं, ले जाए ना, कूलिंग होगी कमरे में, अच्छा फील करेंगे। जब जरूरत ही नहीं है उसको एसी की, क्यों ले वो एसी? लेकिन जब उसको जरूरत होगी तो वो खुद आपके पास कहेगा कि सर मुझे एसी दो। फिर आप चाहे अगर एसी 50,000 तो आप उसको 70,000 लगाओ, वो लेगा आपसे एसी। तो ये जरूरत क्रिएट करनी है। अब जरूरत कैसे क्रिएट करनी है, ये आपको देखना होगा, अगले बंदे के साथ बातचीत करनी होगी, उसके साथ थोड़ा-सा फ्रैंक होना होगा। आपको जानना होगा कि यार उसको ज़िंदगी में क्या चाहिए। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक मेरे साथ एक मेंबर है, मैं रियल एग्ज़ाम्पल आपको देके समझा रहा हूँ, किस तरह ज़रूरत क्रिएट करनी है। तो उसको मैंने बातचीत के लिए बुलाया, बैठ गए। बिज़नेस के बारे में पहले हमने कभी भी नहीं बताया, ये बातें मैं स्टार्टिंग वाला ना एक स्टेज होता है, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन कहते हैं। ये मैं भी क्लियर नहीं करा जी, आपको फिर कभी बताऊँगा कि बात शुरू किस तरह करनी है, किसी से बात कंटिन्यू किस तरह करनी है कि वो कहे मुझे डिटेल दो आप, ठीक है? ये किसी दिन बताऊँगा। अब वो पहला स्टेप मैं उससे यूज़ किया, हम बैठ के मैंने उससे बातचीत शुरू की। आप अगले बंदे के बारे में जानने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप ये जानने में कामयाब हो गए ना कि इस बंदे को ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको पता चल गया कि इस बंदे को यार एसी की नहीं, इसको फ्रिज की इस टाइम ज़रूरत है, इनकी फ्रिज जो घर में पड़ी है ना वो खराब हो चुकी है। फिर आप उसको एसी नहीं बेचोगे, अब आपको पता चलेगा कि यार इसको एसी की ज़रूरत ही नहीं है, खरीदेगा नहीं, तो फिर आप उसको फ्रिज बेचोगे, फ्रिज वो खरीदेगा फिर, ठीक है? ये चीज़ है। अब मैंने उससे बातचीत स्टार्ट की, नॉर्मल गुफ्तगू की यार। स्टार्टिंग में आप जाते नहीं, कहना मैटिक फॉर्च्यून एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। वही सी बात आ जाती है, जिस बंदे को एक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना, अब देखो फेसबुक पर आप मार्केटिंग करते हो, आप फेसबुक पे कमेंट सेक्शन में जाके लिखते हो कि मुझे ऑनलाइन बिज़नेस के लिए एक्टिव मेंबर्स की ज़रूरत है, तनख्वाह डॉलरों में है, सिर्फ इंटरेस्टेड लोग राब्ता करें। तो व्हाट्सएप पर आपको मैसेज कौन लोग करते हैं? जो इंटरेस्टेड है, जिनको ज़रूरत होती है। तो फिर आप प्रेज़ेंटेशन देते हो तो वो आपके साथ जॉइन करने जाते हैं। अब डायरेक्टली किसी का नंबर निकाल के व्हाट्सएप पे आप उसको मैसेज करें, क्या पता उसको ना ज़रूरत हो, तो वो नहीं जॉइन करता आपके साथ। जब अगले पर्सन अपनी ज़रूरत के तहत आपके पास आएगा, या आपने उसकी ज़रूरत को देख लिया कि यार ज़िंदगी में इसको क्या चाहिए, उस हिसाब से फिर आप उसको प्रेज़ेंटेशन दोगे ना, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट जिस भी पैकेज प्लान से जॉइन करवाओगे, वो आपके साथ जॉइन करेगा। वो दोस्त मेरे साथ बैठा, मैंने उसके साथ बातचीत की, तो बातचीत के दौरान उसको पूछा और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? तो वो कहने लग गया मुझे यार अरसलान भाई, यार वालिदा हैं, उनकी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है, तो रिसेंट उनका ऑपरेशन है। उनकी ना इधर गुर्दे पित्ते का मसला है, तो पित्ते में पथरी है, तो उसके लिए ऑपरेशन के लिए 40,000 रुपए, लेकिन जो वा उसके वालिद साहब नहीं थे, वालिद साहब फ़ौत हो चुके थे। तो पैसों के लिए ना यार कर्ज़ बंदा कहाँ से ले, कोई इतने पैसे नहीं दे सकता। तो हमारे पास इतना मतलब अखराजात नहीं है कि हम 30-40,000 का इंतज़ाम करके वालिदा को ऑपरेट कर सकें, इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैंने यहाँ उसकी ज़रूरत को देखा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस, ये वो बिज़नेस है जिसमें आप लोगों का फ़ायदा करते हो, जिसमें आप लोगों का भला करते हो, और आका इस्लाम की हदीस मुबारक भी है कि तुम में से बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा दे। और हम इन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं? लोगों को फ़ायदा ही तो देते हैं यार। अब देखिए हमने उसका किस तरह फ़ायदा किया। अब उसको मैंने फँसाया नहीं अपने साथ,
कि वो बंदा आगे बहुत मुश्किल में था, मैंने अपने साथ फँसा के उसका नुकसान कर दिया। आप देखें, असल नेटवर्क मार्केटिंग हमने की है कि अगले बंदे का फ़ायदा करना है। अगर आप किसी को अपने साथ जॉइन करवाते हो, उसका फ़ायदा नहीं होता ना, तो आपने पहली बात तो एक रिज़्क़ हराम कमाया है और दूसरा आपने उसके साथ गलत किया है। अगर किसी पर्सन को अपने साथ किसी मकसद के तहत आप जॉइन करवाते हो ना, तो उसका वो मकसद पूरा होना चाहिए। अगर आप किसी को ये कह के जॉइन करवाते हो कि इस बिज़नेस में आने का आपको 10,000 डेली मिलेगा, तो उसको उस तरह एक्टिव करो, इस तरह काम सिखाओ कि वो एक दिन का 10,000 कमाए भी, फिर आपने उसका फ़ायदा किया। तो हमने ये देख लिया कि यार उसको ज़रूरत थी, पैसों की 40,000 चाहिए था। मैंने कहा बाला का ऑपरेट कब है? उसने कहा बाला का ऑपरेट है ना वो तकरीबन 1.5 मंथ के बाद है, डॉक्टर ने टाइम दिया। तो पैसों की भी अरेंजमेंट करनी है तो तकरीबन डेढ़ 1 मंथ या 2 मंथ तक हो जाना चाहिए। तो हमारा तब प्रोग्राम है। डॉक्टर ने कहा कि जब भी आपके पास पैसे हों तो आप आ जाना, लेकिन हमारा 2 मंथ का प्लान है, तो हमने डेट ली है ऑपरेट की। तो मैंने उसको फिर प्लान समझाया। फिर उसको मैं ये नहीं बताया कि मेडिक वर्जन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ये है, ये कुछ है, ब्ला-ब्ला उसको इस तरह कुछ भी नहीं बताया मैंने। फिर मैंने उसको सिर्फ सीधा प्लान समझाया कि पहले मंथ आप अपने साथ इतने लोगों को जोड़ती हो। मैंने उसको कहा आप सपोज़ करो कि 1 महीना मैंने फिर प्लान समझाया, प्रेज़ेंटेशन दी अपने बिज़नेस के बारे में। मैंने उसको कहा अगर तुझे अच्छा लगे ना तू कर लेना। लेकिन मैं तुझे एक सजेशन दे रहा हूँ कि 2 मंथ के अंदर-अंदर नहीं, सिर्फ 1 मंथ में तेरे पास ये 40,000 कहाँ से आएगा? तो उसको मैंने कहा उसको मैंने कहा कि 2 मंथ के अंदर इंशाल्लाह तू 40,000 नहीं 40,000 से ज़्यादा तेरे पास पैसे होंगे, तू अल्लाह को ऑपरेट भी करवाएगा और उसके बाद उनकी सेहत का ख़्याल रखने के लिए तेरे पास पैसे भी होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा 1 मंथ के अंदर अगर अपने साथ तू 15 लोगों को जॉइन करवा दे। बाकी सारे प्रेज़ेंटेशन बता दे डिसेंट्रलाइज़ेशन को। अब उसको प्लान समझाना है कि उसको ये 40,000 कैसे मिल रहे हैं, वो समझाया मैंने उसको। मैंने उसको कहा कि 1 महीना अपने साथ तू 15 लोगों को जॉइन करवाते हैं। मैटिक फॉर्च्यून में पहले लेवल से तू जॉइन करेगा, तो 1 पर्सन को जॉइन करवाने का तुझे 1 मैटिक मिलेगा। पाकिस्तानी जी 200 रुपए में आपको मिलेंगे, ठीक है? अगर 1 महीने में तू अपने साथ 15 लोगों को जॉइन करवाता है, तो तुझे 1 महीने में 15 लोगों को जॉइन करवाने के कितने मैटिक मिलेंगे? 10 मैटिक मिलेंगे। जो 5 मैटिक है वो आपको फिर बाद में बताया जाएगा कि वो किसी को नॉन वर्किंग चली जाती है। पहले महीने उसने तुमने कितने कमाए? 10 मैटिक कमाए। तो मैं कैलकुलेटर साथ ऑन कर देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? हेलो? जी, जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। जी, रही है। अब मैंने कहा कि पहले महीने तू अपने साथ 15 लोगों को जॉइन करवा पाए। 15 लोगों को जॉइन करवाने के तुझे कितने डॉलर मिलेंगे? 10 मैटिक मिलेंगे 10। अब 1 मैटिक वो आप सपोज़ करें कि वो ₹200 का है। उसने 1 महीने के अंदर कितने पैसे कमाए? ₹2,000 उसने कमाया। अब उसका इधर काम खत्म हो गया। अब आगे काम मैं आपके साथ सपोर्ट करूँगा। जिन 10 लोगों को आपने अपने साथ जॉइन करवाया है, उनको हमने इस तरह ट्रेन करना है, इस तरह काम सिखाना है कि वो 10 सर स्क्रीन ऑफ वो हो गई है। जी, स्क्रीन ऑफ हो गई है। किसी और ने अपनी स्क्रीन ऑन की होगी इसलिए मेरी ऑफ होगी। नहीं सर, हमने तो ऑन नहीं की स्क्रीन। चलिए मैं आपको ज़ुबानी समझा देता हूँ। अब देखिए उसको कहा पहले महीने में तो अपने साथ 15 लोगों को जॉइन करवाता है। 15 लोगों को जॉइन करवाने के तुझे 10 मैटिक मिलेंगे। 10 मैटिक पाकिस्तानी ₹2,000 के बनेंगे। अब दूसरे महीने वो जब 15 लोग आगे 15 लोगों को जॉइन करवाएँगे तो तुझे कितने पैसे मिले? तो तेरी टोटल टीम कितनी बन गई? 225 लोगों की। तूने सिर्फ़ 1 महीने में 15 लोगों को जॉइन करवाया, लेकिन दूसरे महीने तेरी टीम बन गई 225 की। अब इस 225 का प्रॉफ़िट आपको मिलने हैं। उन 15 को भी मिलने हैं और आपको मिलने हैं, आपको डबल प्रॉफ़िट मिलने हैं। अब 225 हैं, 225 ज़रा आप करो, हाँ, 200 ज़रूर करो। टोटल जो प्रॉफ़िट जनरेट होना है आपकी टीम का 225 लोगों का वो ₹45,000 होना है। आपको जो प्रॉफ़िट आना है दूसरे महीने का प्रॉफ़िट आपको ₹45,000 आपने 2 मंथ में कमा लेने हैं। तो अब उसको क्या मिल गया? सॉल्यूशन मिल गया। उसको एग्ज़ैक्टली पता चल गया कि 2 मंथ के बाद मुझे ₹45,000 मिलने वाला है और जहाँ हमारी टीम में, हमारी डायमंड टीम में आपको ज़िंदा मिसाल देता हूँ कि ऐसा 45,000 नहीं, वो इससे ज़्यादा कमा लेगा। जिस दफ़ा आपको मैंने एक एक्सपेक्टेड अमाउंट बताई है कि ऐसा हो सकता है इतना, तो हमारी जो सीनियर लीडर हैं, एक मैं हमेशा उनकी मैंने आईडी विज़िट की थी। उन्होंने इधर 20 दिन के अंदर-अंदर मैटिक फॉर्च्यून से अप्रॉक्सिमेटली तकरीबन 1.5 लाख की अर्निंग की है।
हमारे और सीनियर आसिम भाई, उन्होंने मैटिक फॉर्च्यून सेम 1 लाख रुपए 1.5 लाख की इनकम की है। तो 1 मंथ के अंदर वो 20-20 दिन से वो 1.5 लाख कमा रहे हैं। तो मैंने तो उसको सिर्फ 2 मंथ का 45,000 बताया, तो वो 2 मंथ का 45 नहीं, वो तकरीबन 1.5 लाख तक वो भी कमा सकता था। तो उसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल गया, मैंने उसकी ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को पूरा कर दिया, तो वो क्यों नहीं जॉइन करेगा ये? उसको यही माइंड होगा कि यार अगर मेरे ये जो 1500 जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट मैंने करनी है, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बदले यार अगर मुझे इतना पैसा आ रहा है तो मुझे क्यों नहीं जॉइन करना चाहिए? वो जॉइन हुआ और अल्लाह का शुक्र है उसने 2 मंथ के बाद नहीं, सिर्फ 1 मंथ और 15 दिन के बाद उसने 55,000 रुपए की इनकम की उस बंदे ने। वाला को ऑपरेट भी करवाया और बाद में ऊपर वाला जो 10,000 था वो 10 उसको हमने उसके साथ में पार्टी कर ली। वो हमारे दोस्त जो था, फिर हमने सेलिब्रेट भी करना था इस चीज को। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद तीसरी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। एक टिप और है, ये थे इंस्टेंट ज्वाइनिंग टिप्स के लोग आपके साथ जब आप प्रेजेंटेशन दो तो वो फौरन आपके साथ किस तरह ज्वाइन करें। ये इंस्टेंट ज्वाइनिंग टिप्स थे, ये खत्म हुआ हमारा यहाँ पर। ये टिप आप यकीन माने आप ये टिप यूज करेंगे ना तो कोई भी पर्सन वो जहाँ से भी है, जैसे भी है, अमीर है, गरीब है, शक्की बंदा है, उसकी पर्सनैलिटी किस भी टाइप की है, अगर आपने ये टिप अच्छे से यूज कर रही है, सही यूज की है, तो आप जब चाहो, जैसे चाहो, जितनी इन्वेस्टमेंट चाहो वो आपके साथ करेगा। क्योंकि तब उसको जरूरत होनी है आपके बिजनेस की, आपको उसकी जरूरत नहीं होनी। ठीक है, उसके बाद कुछ मैं आपको बेसिक टिप्स और 2-3 देने जा रहा हूँ। वो ओवरऑल टिप्स हैं, वो इंस्टेंट ज्वाइनिंग टिप्स नहीं है। वो मैं मतलब इस बिजनेस में आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि खुद से ना रिसर्च करें। पहला टिप मतलब कि अब आप यहाँ आपको कुछ चीजें नहीं सिखा पा रहे, ज्यादा नहीं सिखा पा रहे, 1 घंटे का सेशन नहीं है तो कुछ मेंबर्स हैं उनको नींद आ जाएगी, और भी काम होते हैं आपको, सारी बात है, सिर्फ हमारी मीटिंग सुनने के लिए तो आप फ्री नहीं है ना। तो खुद से रिसर्च करें, जो चीज आप खुद से रिसर्च करोगे ना उसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम पे डिपेंड नहीं किया करें आप, यूट्यूब से खुद भी रिसर्च करें कि हाउ टू कन्विंस पीपल, हाउ टू ज्वाइन पीपल, इस तरह की चीजें रिसर्च करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा tips मिलने वाले हैं। तो जब आप खुद से रिसर्च करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आएगा। जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा, आप उतना ज़्यादा इस मार्केट में बैंग ऑन करने वाले हो, धमाका करने वाले हो। और दूसरी बात हो कि प्रेजेंटेशन के दौरान, चाहे आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे रहे हो या आप ऑफलाइन प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। पूरा एतमाद रही, अगले बंदे को ये शो करवाएं कि इस बिजनेस में आके आप सेटिस्फाइड हो, आप इस बिजनेस में आके खुश हो। जब आप ये अगले बंदे को दुखी प्रेजेंटेशन दोगे, यार ज्वाइन कर, पैसे आएंगे, नहीं करेगा। आप एक्साइटमेंट शो करो, अगले बंदे को जब ये फील करवाओगे ना कि यार ये बंदा इस बिजनेस में आने के बाद खुश है, इसको इस बिजनेस में कुछ मिल रहा है, तो वो भी आपको देख के आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो पहले आपको अपने बिजनेस से प्यार करना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस की इज्जत करनी पड़ेगी, आपको इसकी वैल्यू को समझना होगा, इस बिजनेस की वैल्यू को। जिसने मेरा सेशन अटेंड किया होगा ना, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू को बड़ी अच्छी तरह से जानता है। ये वो बिजनेस है जिसमें आप लोगों को फायदा करते हो। मैंने अकल इस्लाम की हदीस के साथ भी आपको मिला के ये चीज वाजे कर दी है। एक और चीज, एक टिप और बड़ा कमाल का आपको दे जा रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग या मिररिंग आप कह सकते हो। ये लोगों को इम्प्रेस करने का भी एक ट्रिक है। किसी भी बंदे को, जैसा भी वो पर्सन है, ये ज्यादातर ऑफलाइन में ये चीज यूज होगी, ऑनलाइन में अभी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में भी हो जाती है। ये टिप क्या है, इसको कहते हैं मिररिंग। कि देखो लोगों की क्या साइकोलॉजी पता है क्या, लोगों की, लोग उन लोगों को पसंद करते हैं कि लोगों को, अपने जैसे लोगों को, हर पर्सन अपने जैसे लोगों को पसंद करता है। अगर मैं हूं ना तो मुझे अगर आम खाना या केले खाना पसंद है, तो एक और पर्सन उसको भी अगर आम पसंद है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा यार, इसको अगर आम खाना पसंद है ना, मुझे उसके साथ कोई अटैचमेंट हो जाएगी। सेम एग्जैक्टली ये नफ्सियात है, आपको यहाँ यूज करनी है। अगर आप किसी को फेस टू फेस बैठकर प्रेजेंटेशन दे रही हो ना, तो जिस तरह वो बैठा है उस तरह बैठ जाओ, जिस तरह उसका बॉडी लैंग्वेज का स्टाइल है, नकलें नहीं उतारनी, नकलें उतारना और होता है, ये थोड़ा आपको सलीके से ये चीज करना पड़ती है। अगले बंदे को ये फील हो कि यार ये तो मेरे जैसा है, मेरी हैबिट्स इससे मिलती जुलती हैं, हम को अटैचमेंट हो गया आपके साथ, वो आपसे इम्प्रेस होगा। जब वो आपसे इम्प्रेस हुआ तो ज्वाइन तो फिर उसने हो ही जाना है। एक और चीज, स्टोरी टेलिंग, अगला टिप है स्टोरी, कहानी। अब ये भी
सेम उसी में आ जाता है कि लोग अपने जैसे लोगों को पसंद करते हैं और जब लोग किसी को पसंद करते हैं तो वो जिसको पसंद करते हैं उस वो कोई भी बात कहे तो वो आपके साथ जॉइन हो जाएगा। अब देखो आप किसी को प्रेजेंटेशन देने के लिए गए, आपने उसको सारा प्लान समझाया, एक-एक चीज़ उसको समझाई। अब उसने यहाँ सवाल उठा दिए कि यार फ्रॉड है, स्कैम है ये बिज़नेस। अब यहाँ आपने फार्मूला यूज़ करना है स्टोरी टेलिंग का, मतलब कोई स्टोरी सुना देनी है या आपने उसको को मिररिंग करनी है। कैसे करनी है मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मेरा एक पर्सन था, उसको प्रेज़ेंटेशन दी, उसने 2 तरह के सवाल किए थे और 2 तरह की मैंने उसको मिररिंग की थी, उस जैसा होकर दिखाया था, कहानी सुनाई थी, स्टोरी सुनाई थी। उसने पहले तो कहा कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे ही नहीं है। उसने कहा मैंने भी जहाँ मैंने ये नहीं कहा कि यार इन्वेस्ट कर, फ़ायदा होगा, बड़ा बिज़नेस मिलना है तुझे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है यार। वो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने 1.5 लाख कमाया 20 दिन के अंदर। यार उसे ये नहीं जानना कि सीनियर ने कितने कमाए हैं, उसे सिर्फ यही जानना है कि उसके लिए क्या है इस बिज़नेस में। तो उसने मुझे कहा कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। अब मैंने उसको हैंडल किस तरह किया, मैंने मिररिंग की, स्टोरी टेलिंग ये वाला फ़ॉर्मूला यूज़ किया। मैंने उसको कहा यार एग्ज़ैक्टली कसम से यकीन मान मेरा भी यही मसला था और एग्ज़ैक्टली ऐसी ही बात है, कोई झूठ नहीं उसके साथ बोला। मैंने कहा यार सीरियसली यार मेरा इस तरह का सेम इश्यू मेरा भी यही था। जब मेरे पास डायमंड टीम का एक मेंबर है ना, मुझे जॉइन करवाने के लिए, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे ही नहीं थे। उसने मुझे बिज़नेस समझाया, मैं एक्साइटेड तो बड़ा था बिज़नेस को जॉइन करने के लिए। मैं चाहता था कि इस बिज़नेस को करूँ और मुझे वो फ्री में जॉइन करा दे। लेकिन ज़ाहिर बात है जब आप स्कूल में दाखिला लेने जाते हो, तो आप ये तो नहीं ना कहते कि सर मुझे फ्री में दाखिला दे दो, फीसें मेरी आप खुद से पे कर दो, जब मैं जॉब लग गया तो मैं आपको फीसें आपके रिटर्न कर दूँगा। तो फिर मैंने उसको कहा यार मैं एग्री हूँ, मैं जॉइन तो होना चाहता हूँ। मैंने अपने दिल में ये बात सोची कि यार मुझे अच्छा लगा बिज़नेस को करना, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए पैसे थे। लेकिन फिर मैंने ये बात सोची कि यार अगर आज मैंने पैसे इन्वेस्ट नहीं ना किए, कभी ना कभी तो मुझे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। आज 5 साल भी करने पड़े, 5 साल बाद भी करने पड़ेंगे, 10 साल बाद भी करने पड़ेंगे। आज से अगर 5 साल पहले मैंने पैसे इन्वेस्ट किए होते तो आज मैं किसी न किसी स्टेज पर होता। तो मैंने सोच लिया कि मैंने पैसे कहीं से भी अरेंज करके यहाँ इन्वेस्ट करने हैं। तो मैंने दोस्त से उधार लिए पैसे, उधार लेकर मैंने बिज़नेस को जॉइन किया और 1 हफ्ते के अंदर-अंदर मैंने उससे 3 गुना इनकम कर ली। उस जितना मैंने उधार लिया था 3-4 हज़ार का, 3-4 गुना इनकम करके उसको भी उसको 4,000 दे दिया और अपनी इनकम भी बना ली। तो वो बंदा सोचेगा यार उसको लगेगा कि यार ये मेरे जैसा है, सेम मेरी तरह इसके साथ हुआ है। तो क्या पता मैं भी किसी से उधार लूँ या किसी से पैसे पकड़ूँ तो मैं बिज़नेस 1 हफ्ते के अंदर-अंदर 4 गुना पैसे कमा के मैं भी उसको पैसे रिटर्न कर सकता हूँ। तो वो लाज़मी आपके साथ जॉइन करेगा। फिर उसके बाद दूसरा उसने ऑब्जेक्शन किया कि यार फ्रॉड है, स्कैम है, मुझे इन बातों पे यकीन नहीं है। तो मैंने फिर उसको कहा यार एग्ज़ैक्टली सेम यकीन मान के मेरा भी यही इश्यू था। मुझे यकीन नहीं था ऑनलाइन बिज़नेस के साथ क्योंकि मैंने ना पहले एक दफ़ा बिज़नेस किया था, तो मेरे के साथ ना 6-7 हज़ार रुपए का स्कैम हो गया। उसके बाद ऑनलाइन बिज़नेस पर मेरा यकीन उठ गया। लेकिन एक दफ़ा मैम ज़ैना मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बिज़नेस सिखाया, प्लान दिया। मुझे कुछ न कुछ अच्छा लगा, मेरा मन किया जॉइन करने को, लेकिन माइंड में मेरे एक बात थी कि यार ये फ्रॉड है। लेकिन मैंने ज़ाहिर बात है फिर जब दिल में सोची कि यार अब मौलवी तबका कितना अच्छा है यार, कुछ लोग उसमें भी गलत हैं, कुछ लोग उसमें भी दीन के लिए अच्छे मुनाफ़ा बख्श लोग नहीं हैं। तो हर जगह अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो ये आपको चूज़ करना पड़ता है। तो मैंने यार दिल ही दिल में सोचा कि यार मुझे जुड़ जाना चाहिए इसके साथ। मैं पहले बहुत बेखौफ था कि यार कहीं मेरे साथ दोबारा स्कैम ना हो जाए। लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैं जॉइन हो गया। जॉइन होने के बाद मैम ज़ैनब ने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन किया, गाइड किया और आज मैं आपको ज़्यादा नहीं, महीने का 15 से 20 हज़ार तो मैं कमा रहा हूँ। तो वो बंदा क्या सोचेगा कि यार अगर इसके माइंड में पहले खौफ था, ये जॉइन होना चाहता था, लेकिन दिल में खौफ था, लेकिन ये जब जॉइन हुआ तो इसको इसके अपलाइन ने ये जिस टीम के साथ जॉइन हुआ, डायमंड टीम में या जिस भी टीम में ये गया, इसको अच्छी तरह से गाइड किया गया। अब गाइड करने के बाद इसने पैसे कमाए, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, तो वो जॉइन करेगा आपके साथ। एग्ज़ैक्टली ये कुछ टिप्स हैं मैंने आपके साथ आज शेयर करने थे और अब बाकी मीटिंग का जो टाइम है ना, वो थोड़ा अप हो चुका है। अगर किसी का क्वेश्चन है ना, तो वो मुझे क्वेश्चन कर सकता है। बहुत सारी बातें हैं ना, इस तरह के मज़ीद हज़ारों टिप मैं आपको दे सकता हूँ, हज़ारों चीज़ें आपको सिखा सकता हूँ। लेकिन एक थोड़े से टाइम में मैं आपको नहीं सिखा सकता क्योंकि आपको और भी काम होते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं, मेरी बातें आपको अच्छी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप चाहेंगे कि मैं फिर दोबारा इस तरह का कोई सेशन दूँ,
तो आप मुझे बताइएगा कि मैं इस तरह का फिर लाज़मी सेशन और दूँगा। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, मीटिंग में आप आया करें। किसी का कोई क्वेश्चन है, वो अगर वो जी, यहाँ करना अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, नासिर तुम ऐसा करो, अपना माइक ऑन करो। जो तुम्हारा क्वेश्चन है पूछ लो सर से। जी हेलो। जी, जी। जी सर। जी, जी, फरमाएँ। जी, जी, सर। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे मेंबर्स ना आते हैं, तो जब वो डिटेल्स लेते हैं ना, उसके बाद कहते हैं कि या तो ये स्कैम है, हम तो बिलीव नहीं करते। अच्छा, अगर वो इस बात पे भी एग्री करते हैं कि फ्रॉड नहीं है, तो उसके बाद आगे से ना उनका क्वेश्चन होता है कि आप हमारी इन्वेस्टमेंट कर दें, जब हम अर्न कर लेंगे तो हम आप लोगों को दे देंगे। उनका क्या किया जाए? ठीक, आप उनको बताएँ कि यार स्कूल में आप एडमिशन लेने जाओ, तो आप क्या करोगे? उसको कहोगे प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल साहब मुझे यहाँ पढ़ाओ 2-3 साल ही पढ़ना है मैंने। पढ़ने के बाद मैं जॉब लग गया, जब मुझे फ़ायदा हुआ, तो मैं आपको अपनी सैलरी में से आपकी फीस दे दूँगा। ऐसा नहीं होता, कॉमन सेंस की बात है। तो ऐसी नौबत पैरी बहना ऐसी नौबत आने वाली भी नहीं है। क्यों? अगर आप पहले से ही उसको ये एहसास दिलाओगे कि उसको इस बिज़नेस की ज़रूरत है, वो इस तरह का बेहुदा सवाल नहीं करेगा। फिर उसको ज़रूरत होगी, तो वो आपको पैसे दे के इन्वेस्ट करेगा खुद। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो आपसे डिटेल लेकर भाग जाते हैं। उसका एक सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ कि मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके ना व्हाट्सएप पे लेके जाता हूँ। ओके सर। ठीक है? उनका एक हल है, क्योंकि ना कुछ लोग होते हैं उनको इस तरह कभी नहीं होता कि यार आप किसी को आज प्रेज़ेंटेशन दो, 10 लोगों को प्रेज़ेंटेशन दी, 20 को दी, तो उन 20 में से 5-6 तो आपके साथ लाज़मी जॉइन करें, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। क्योंकि हमने 6-6 मंथ लगा के इस काम को सीखा है, तो हमारे साथ 1-1 साल बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 साल पहले जिनको प्रेज़ेंटेशन दी थी और 1 साल बाद जो अब हमारे साथ जॉइन हुए हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको आज आपने प्रेज़ेंटेशन दी, आज से वो 6 मंथ बाद, 5 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 7 मंथ बाद जा आपके साथ जॉइन होते हैं। तो क्या हमने दिल हार गए? यार लोगों का माइंड बनने में टाइम लगता है, किसी को ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, तो उसका एक सॉल्यूशन है। आप सोचते होंगे कि यार ये जो बड़े-बड़े लीडर हैं डायमंड टीम के जो या किसी भी टीम में हैं, वो बड़े-बड़े लीडर हैं, डेली की 2-2 जॉइनिंग्स, फिर से पेमेंट रिसीव होगी, फिर से पेमेंट रिसीव होगी, ये क्या करते हैं? इसका आज आपको मैं राज़ शेयर करने जा रहा हूँ कि ये किस तरह करते हैं। मैं आपको स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ आपके साथ। देखें कुछ मेंबर्स थे जिनको मैंने डिटेल दी, उनको प्लान समझाया, अब बढ़ा लो। प्लान 20 लोगों को आपने प्रेज़ेंटेशन दी 1 दिन में, 20 में से 1 पर्सन आपके साथ जॉइन हो गया, ठीक है? उसको तो आपने जॉइन करवा लिया। जो बाकी के 19 लोग आपके साथ जॉइन नहीं हुए या 20 के 20 ही आपके साथ आज के दिन में जॉइन नहीं हुए, हम लोग क्या करते हैं, हम फिर अगले दिन फिर नए 20 लोगों को प्रेज़ेंटेशन देते हैं। उनमें से कोई एक आध हो गया, नहीं तो कोई भी नहीं होता। फिर तीसरे दिन फिर से नए लोगों को प्रेज़ेंटेशन देते हैं। हम इस तरह करते हैं और बड़े-बड़े जो लीडर्स हैं वो क्या फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं, आज मैंने एक पर्सन को प्रेज़ेंटेशन दी, एक मिसाल 10 लोगों को प्रेज़ेंटेशन दी। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर शायद मैंने आज किसी को प्रेज़ेंटेशन दी हो। चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेंबर हैं, तो इनको मैंने प्रेज़ेंटेशन दी, प्रेज़ेंटेशन देने के बाद मैंने इनको प्लान समझाया, लेकिन ये आज जॉइन नहीं हुए, ठीक है? ये उन 10 में से एक मेंबर है, तो इनका नंबर मैं ऑलरेडी पहले आप कोशिश किया करें, इनका नंबर जो है ना वो सेव करवा लिया करें। पहला स्टेप आपका जो होता है, जो भी पर्सन आपके आपके पास डिटेल लेने के लिए आता है ना, आपको कहता है कि मुझे डिटेल दो, पहला काम आपने क्या करना है, आपने उससे नंबर सेव करवा लेना है। अपना उसके फ़ोन में और उसका अपने फ़ोन में, उससे स्क्रीनशॉट आपने मँगवा लेना है। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए ना, आपने 30% उसको अपने साथ जॉइन करवा लिया। क्योंकि ये टिप जो अभी देने जा रहा हूँ, जो बड़े लीडर टिप यूज़ करते हैं, वो टिप यही काम करने वाली है। मैंने इसको प्रेज़ेंटेशन दी, ये मेरे साथ जॉइन नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई। ब्रॉडकास्ट लिस्ट किस तरह बनाते हैं, 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे, न्यू ब्रॉडकास्ट में जाएँगे। अब उस मेंबर को मैं ऐड करूँगा।
इसको इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया। अरसलान भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही, स्क्रीन भी पॉज हो गई है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है और स्क्रीन भी पॉज हो चुकी है आपकी। ये समी भाई मुझे लगता है कि अरसलान सर का ना इंटरनेट का इशू हो गया थोड़ा सा, तो चले हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। मेरा ख्याल है काफी टाइम हो गया अभी। चले मीटिंग को फिर क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह अगले सेशन में आपको ये भी बताया जाएगा कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनानी है और किस तरह वो काम करती है, ठीक है, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।